हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीपी कमांड। जब भी हम कोई फाइल या फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी करना हो तो हम सीपी कमांड का यूज़ करते हैं। सीपी कमांड हमारी ओरिजिनल फाइल को चेंज नहीं करती, उनके कंटेंट को चेंज नहीं करती, बस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी करती है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हमें कोई एक फाइल को दूसरे फाइल के नेम से कॉपी करना हो तो हम फर्स्ट एग्जिस्टिंग फाइल नेम और न्यू फाइल नेम देंगे, तो हमारी नई फाइल नेम से वो कॉपी हो जाएगी, पर सारे कंटेंट सेम होंगे उस फाइल के। सिमिलरली, अगर हमें किसी फाइल को किसी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है तो हम डायरेक्टरी का पाथ देंगे, तो हमारी उस डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगी। अगर हमें मल्टीपल फाइल्स को किसी डायरेक्टरी में कॉपी करना है तो हम मल्टीपल फाइल नेम इस पे सेपरेटेड देंगे और हमारी लास्ट में जो फोल्ड पाथ होगी उसका पाथ देंगे फोल्डर का, और वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। सिमिलरली, अगर हमें एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है और सारे कंटेंट कॉपी हो तो हम cp-r फर्स्ट सोर्स फोल्डर देन डेस्टिनेशन फोल्डर का नेम देंगे और हमारे सारे कंटेंट एक फोल्डर के दूसरे फोल्डर में कॉपी हो जाएंगे। कुछ यूज़फुल टिप्स है, जैसे कि -r रिकर्सिव यूज़ होता है, जैसे एक फोल्डर के सारे डेटा दूसरे फोल्डर में हो, जैसा कि हमने ऊपर के एग्जांपल में देखा। हमें फोल्डर के सारे इंफॉर्मेशन इस फोल्डर में चाहिए थे, सारे फाइल्स इधर चाहिए थे, -r हमने यूज़ करा। -v होता है कि हमें शो करे, वर्बोज करे कि क्या कॉपी हो रही है, ये इसलिए यूज़ करते हैं। -i होता है कि जब भी ये पूछे कि हम एग्जिस्टिंग फाइल को कॉपी कर रहे हैं, ओवर राइट कर रहे हैं, नए प्लेस पे उस नेम से फाइल पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो इसे पूछेगा कि हम ये फाइल पहले से पड़ी हुई है, हम रिप्लेस करें या ओवर राइट करें, इसके लिए -i यूज़ होता है। -u होता है कि कॉपी तभी करता है जब सोर्स फाइल न्यू हो। अब डेमो के लिए हम चलते हैं टर्मिनल पे। सो गाइस, अभी हम एक नई फाइल बनाएंगे और उसे मल्टीपल सीपी कमांड के थ्रू कॉपी करने का प्रयास करेंगे। तो पहले एक फाइल बनाते हैं। तो अगर हम ls कमांड करें तो हम देखेंगे हमारी एक फाइल बन गई। अब हम चाहते हैं कि ये फाइल कॉपी हो पर दूसरे नेम से कॉपी हो, सेम पोजीशन पे, तो हम करेंगे cp फर्स्ट फाइल नेम देंगे, फिर हम दूसरी न्यू फाइल का नेम दे देंगे, जैसे कि न्यू डॉट फाइल डॉट टी कर देंगे और हम एंटर करते हैं और ls कमांड से वेरीफाई करेंगे तो हमें नई फाइल मिल गई। अगर हम प्रिंट करें फाइल डॉट टी के कंटेंट को तो देखेंगे यहाँ हेलो फाइल है जो कि मैंने पास करा था। अब हम देखें अगर हमारी न्यू फाइल के कंटेंट को तो उसमें भी सेम चीज़ें हैं। अब अगर हमें एक किसी नए फोल्डर में इन दोनों फाइल्स को कॉपी करना हो तो कैसे करेंगे? तो पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं, mkdir फोल्डर 1, और ls कमांड से हम वेरीफाई कर सकते हैं ये हमारा एक फोल्डर आ गया। अब हम ये दोनों फाइल्स को इस फोल्डर में कॉपी करेंगे। cp कमांड फर्स्ट फाइल नेम देन सेकंड फाइल नेम और हम डेस्टिनेशन पाथ देंगे जैसे कि फोल्डर का, और ls करेंगे। अभी हम देखते हैं तो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल तो है, पर हम फोल्डर 1 के अंदर जाके देख सकते हैं ls करके, तो हमारी दोनों फाइल्स यहाँ भी हैं। अब हम बाहर आते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये दोनों फाइल्स, ये जो फोल्डर 1 में है वो फोल्डर 1 से कॉपी हो और एक नई फोल्डर बने। तो हम कैसे कर सकते हैं? cp-r फोल्डर 1 और हम नया फोल्डर का नेम देंगे फोल्डर 2/2/ और ls करेंगे तो हमारी फोल्डर 2 बन गई। अब हम फोल्डर 2 के अंदर जाते हैं और हम वेरीफाई करेंगे तो हमारी यहाँ भी फाइल्स है, और हम अगर प्रिंट करें इस फाइल में क्या डेटा है तो सेम चीज़ें हैं। तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हम बाहर आते हैं और अगर हम चाहते हैं ये फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी करें, पर हम ये देखना चाहते हैं कि वर्बोस भी हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? cp फोल्डर 1, पहले हम -r और v दोनों कमांड देंगे ताकि वर्बोस हो, देन फोल्डर 1 और फिर नए फोल्डर का नेम देंगे फोल्डर 3/, एंटर करेंगे तो आप देखोगे ये बता रहा है कि फोल्डर 1 से फोल्डर 3 पे कॉपी हो रहा है।
देन फोल्डर वन का फाइल डॉट टी एक्स टी फोल्डर थ्री में कॉपी हुआ, देन न्यू डॉट टी एक्स टी फोल्डर। तो हाइफन वी कमांड से हम वर्बोस कर सकते हैं।